हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं के लास्ट टॉपिक यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन होता है कि यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि यौन संचरित रोग क्या होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे लिखते हैं। जो इसकी डेफिनेशन के लिए की पॉइंट होता है यौन संचरित रोग, ये इसकी डेफिनेशन है और डेफिनेशन नहीं, ये इसका नाम है और इसी नाम में इसकी डेफिनेशन जुड़ी हुई होती है। कैसे जुड़ी हुई होती है? तो यदि हम यहां पर लिख देते हैं बे और यहां से शुरू करते हैं बे रोग, जो यौन, इसके आगे लिख देते हैं क्रियाओं। बे रोग जो यौन क्रियाओं या सेक्सुअली एक्टिविटीज या सेक्स की एक्टिविटीज के दौरान फैलते हैं या संचरित होते हैं, यौन संचरित रोग कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे हम सिंपल वर्ड्स में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसे सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं, अर्थात बेरोग जो यौन क्रियाओं सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा संचरित होते हैं, यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहलाते हैं। अर्थात कुछ रोग सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और ये रोग यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहलाते हैं। ऐसे रोगों के लिए हम शॉर्ट में या संक्षिप्त में एसटीडी भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म लिखिए, तब आपका आंसर यही होगा। एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं या इसके दूसरे नाम भी होते हैं? तो इसका आंसर होता है हाँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए हम बीडी या एसटीआई भी कहते हैं। इसके लिए हम बीडी या एसटीआई भी कहते हैं। अब बीडी का पूरा नाम क्या होता है? वीडी का पूरा नाम वेनरल डिसीज होता है। वेनरल डिसीज होता है। इन्हें हम रजित रोग
कहते हैं। इसे हम रजित रोग भी कहते हैं हिंदी में, वेनरल डिसीज के लिए। और इसका जो दूसरा नाम होता है एसटीआई, इस एसटीआई का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन काफी देर में और फैलता है, एकदम से इसका पता नहीं चलता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो एसटीडी या बीडी या एसटीआई किसके द्वारा होता है और यह किस कारण से उत्पन्न होता है। तो इसका जो कॉजेज है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है यह मुख्यतः बैक्टीरिया जीवाणु, वायरस, विषाणु एवं प्रोटोजोआन या प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो एसटीडी होते हैं, एक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से एसटीडी उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से एसटीडी उत्पन्न होते हैं। तो इसको अब रफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअन्स के द्वारा कौन कौन से एसटीडी उत्पन्न होते हैं। टाइप्स ऑफ एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के प्रकार। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले एसटीडी। बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न एसटीडी। फिर आता है वायरस या विषाणु के द्वारा उत्पन्न एसटीडी। और जो थर्ड होता है प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाले एसटीडी। बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा कौन से एसटीडी उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आंसर होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 एसटीडी के नाम लिखिए। या आपको खाली स्थान में भी दे सकते हैं, कॉलम में भी दे सकते हैं। तब बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख एसटीडी हैं, इसमें से पहला होता है सिफिलिस। सिफिलिस
स्पेलिंग इसकी सही लिख देते हैं। सिफेलिस की जो स्पेलिंग आएगी SYPHILIS, सिफेलिस। सिफेलिस के लिए बोलते हैं उपदंश। इसमें बाई छूट गया था पहले। इसके बाद होता है गोनोरिया। गोनोरिया इसे बोलते हैं सुजाक। और जो तीसरा डिसीज होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है वह होता है क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस। इसके बाद वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले एसटीडी, इसमें सबसे पहला आता है AIDS एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा इसमें आता है जेनिटल वार्ट्स या जननांगों पर मस्से। जो तीसरा होता है वह होता है जेनिटल हार्फीज। जेनिटल हार्पीज। इसके बाद जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो एसटीडी है वह मुख्यतः एक ही एसटीडी है और इसका नाम है ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस। तो स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअन के द्वारा उत्पन्न होने वाले एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 एसटीडी के नाम लिखिए या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। आप दोनों क्वेश्चन के आंसर में इसे लिख सकते हैं। यदि वायरस के द्वारा पूछा जाता है तब भी आप इसमें से कोई भी 2 डिसीज लिख सकते हैं और प्रोटोजोअन के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग में आप ट्राइकोमोनेसिस का आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया से जो बीमारी उत्पन्न हुई है सिफिलिस, यह किस बैक्टीरिया से उत्पन्न हुई है, किस वायरस से एड्स होता है और किस प्रोटोजोआ से ट्राइकोमोनेसिस होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी की स्टडी करेंगे, एक सिंपल टेबल के फॉर्म में इसकी स्टडी करेंगे। इनकी जो डिटेल स्टडी है वह इसके बाद में हम नंबर बाय नंबर करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं एक सिंपल टेबल का, इसमें हम यूज करते हैं सबसे पहले। और इस टेबल को बनाते हैं सबसे पहले रोग का नाम, बैक्टीरिया या वायरस, बी फॉर बॉय बैक्टीरिया के लिए, वी फॉर विक्ट्री ये वायरस के लिए आएगा। और इसके बाद आएगा लास्ट का जो टॉपिक आएगा वह आएगा नेम ऑफ बैक्टीरिया और नेम ऑफ वायरस। तो आपको ये एक टेबल
कॉपी पे बना लेनी है। सबसे पहला जो रोग आया था इस टेबल में वह था सिफिलिस या उपदंस। सिफिलिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम, आप इसको हिंदी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसके बाद जो इसमें दूसरा डिसीज था वह था गोनेरिया या सुजाक, ये था उपदंस। गोनोरिया ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और क्वेश्चन आता है एक किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये नीसीरिया गोनेरी। नीसीरिया गोनेरी के द्वारा होता है। इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट आया था, थर्ड पॉइंट था इसमें बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है और ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है उसका नाम होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये तीनों बैक्टीरिया थे जो ये तीनों बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिसीज हैं। इसके बाद फोर्थ था एड्स। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और जिस वायरस के द्वारा ये रोग होता है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज थी वायरस की वह थी 1 2 3 4 5th जेनिटल वार्ड्स। अब यहाँ पर जो जेनिटल वार्ड्स होता है
या जो जननांगों पर मस्से होते हैं, ये किस बीमारी के, ये किस के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि ये वायरस के द्वारा होता है। HIV ये होता है HSV सेकंड के द्वारा। HSV सेकंड इसका पूरा नाम होता है हार्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड। फिफ्थ और सिक्स गलत हो गया यहां पे, जेनेटल वार्ड्स HSV नहीं है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है HPV। ये HPV के द्वारा होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। इसमें आपके जो फुल फॉर्म है वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। एड्स का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम, HPV का पूरा नाम, और जो सिक्स था जेनेटल हार्पीज। जेनेटल हार्पीज ये भी वायरस के द्वारा होता है, और ये जिस वायरस के द्वारा होता है उसका नाम होता है HSV सेकेंड, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, इसके द्वारा ये होता है। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाते हैं। लास्ट वाला था प्रोटोजोअन से, तो जो प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग था वह था क्लेमाइडियासिस, नहीं ये तो ट्राइकोमोनेसिस। सेवेंथ ट्राइकोमोनेसिस था। ये था प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला STD। अब क्वेश्चन आता है ये किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ट्राइकोमोनेसिस ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोअन के द्वारा। तो आपको ये वर्ड्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोटोजोअन ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो स्टूडेंट्स ये सातों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, जिसमें से 3 बैक्टीरिया के द्वारा हैं, 3 वायरस के द्वारा हैं और एक प्रोटोजोआ के द्वारा है। तो स्टूडेंट्स अब इन डिसीज में क्या होता है तो अब हम इसकी स्टडी करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं सिफिलिस या उपदंश क्या होता है और यह किस प्रकार से संचरित होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। सिफिलिस
या उपदंश। सिफिलिस या उपदंश। सबसे पहला यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिफिलिस या उपदंश क्या है, तो आपको इसका सिंपल आंसर जो आपको पता है कि सिफिलिस या उपदंश बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसको आपको लिखना है शॉर्टकट में, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एसटीडी है। अब क्वेश्चन आता है कि सिफिलिस या उपदंश कैसे फैलता है। तो जिस व्यक्ति को सिफिलिस होता है, जब यह किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में आता है, तब इसका जो बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन आता है कैसे कर जाता है, तो जो ये प्रवेश करता है वह हेयर फॉलिकल के द्वारा, रोम पुटिकाओं के द्वारा, रोमों की जहां पे रोम की जो जड़ होती है जिसे फॉलिकल कहते हैं, उसके द्वारा ये बैक्टीरिया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कोई घाव हो शरीर में जहां पर ये पदार्थ संपर्क में आ जाता है, घाव या बाउंस वाले स्थान से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका बैक्टीरिया पहुंच जाता है। तो हेयर फॉलिकल या घाव के द्वारा इस बैक्टीरिया का संचरण होता है। इस बैक्टीरिया का संचरण होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सिफिलिस में शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं। तो क्लियर है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, ये डिसीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र या प्रजनन अंगों के लिए प्रभावित करते हैं। या सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्यतः जो मूत्रवाहिनी होती है, यूरेटर की मेम्ब्रेन प्रभावित होती है। मेम्ब्रेन्स, झिल्लियां, बाहर की जो परत होती है इसके अंदर, वह प्रभावित होती है। कि मेम्ब्रेन प्रभावित होती है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वह क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन यदि इसका हो जाता है, तब इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, अर्थात इसका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उसमें बॉडी में क्या होता है। तो कोई भी एसटीडी हो, इसका इन्फेक्शन शरीर के लिए सही नहीं होता है। ये शरीर के लिए हानि पहुंचा सकता है, काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले अब हम इसका इन्फेक्शन देखते हैं। इसके इन्फेक्शन की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज प्राइमरी या प्राथमिक, पहली अवस्था या प्राथमिक। इस स्टेज में जहां पर हमें इसका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस स्थान पर एक बैंगनी रंग का घाव बन जाता है।
जो कि 2 से लेकर 6 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद आती है इसकी सेकेंडरी स्टेज या द्वितीयक इन्फेक्शन। द्वितीयक इन्फेक्शन में जो स्किन या त्वचा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और जो तीसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है बॉडी का, जिसे कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो इन तीनों तंत्र पर, स्किन एक तंत्र है, अध्यावरणी तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इन तीनों तंत्र पर चिपचिपे पदार्थों से भरी फुंसियां बनने लगती हैं। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह फौरन लेनी चाहिए। और जो उसकी थर्ड स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है जो उसकी, जो कि सबसे खतरनाक होती है, इस स्टेज में व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं या व्यक्ति थोड़ा पागल टाइप का हो जाता है। इसके अलावा उसे पैरालिसिस भी हो सकता है। एसेफेलिस या उपदंश के इफेक्ट होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे फैलने से रोकते हैं। रोकथाम, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं वह अनसेफ सेक्स के कारण होती हैं, असुरक्षित सेक्स के कारण होती हैं। तो पहला तो ये रोकथाम में यही आ जाता है कि जो यौन संपर्क होना चाहिए, यौन संपर्क सुरक्षित होना चाहिए। और दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वह होता है कि जिस व्यक्ति के लिए सिफिलिस हो जाता है उसके कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को। और इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति का जो जूठा भोजन है वह भी नहीं करना चाहिए। ये इसकी रोकथाम में आ जाती है। इसके बाद उपचार या ट्रीटमेंट। तो उपचार या ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया के द्वारा ये डिसीज हो रही है, तो इसके लिए मुख्यतः पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। टेरामाइसिन का भी इसमें यूज करते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और टेरामाइसिन, इसका भी हम इसकी बीमारी में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देख लिया कि सिफिलिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, सिफिलिस में क्या होता है। इसके बाद जो सेकंड डिसीज होता है गोनेरिया, हम इस गोनेरिया की स्टडी करेंगे। गोनेरिया में क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये 7 डिसीज हैं और एक ही वीडियो में इन 7 डिसीज की स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो हम इन 7 डिसीज की स्टडी 2 वीडियो में करेंगे। इसमें जो हम सेकेंड अभी इसमें जो डिसीज ले रहे हैं वह है गोनेरिया या सुजाक। सुजाक या
गोनेरिया। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि गोनेरिया क्या है, तो इसका आंसर आपको पता ही है। गोनेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि नेसेरिया गोनेरी के द्वारा होता है। ये जो रोग होता है गोनेरिया, इस रोग की डिटेल स्टडी हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। यहाँ पर इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। गोनेरिया यह रोग मुख्यतः मेल या पुरुषों में होता है। फीमेल इस रोग के लिए वाहक या कैरियर का कार्य करती हैं। वाहक या कैरियर का कार्य करती हैं। कोई भी इस तरह का जो रोग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, और इसके अलावा इसमें कई जो डिफरेंट फुल फॉर्म थी उनकी स्टडी कर ली है। इसके सेकेंड पार्ट्स में हम इसको फिनिश करेंगे, जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स पर हाईलाइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लिए लाइक कर लें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपको जो वीडियो मिलेगा वह अल्टरनेट 10 o'clock पर लगातार कंटिन्यूअस प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू।